हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस और बैंक निफ्टी के स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में स्वागत है आपका। तो आज हम देखेंगे कि मंडे को यानी कि कल 27 दिसंबर को निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकती है। जो चार्ट पैटर्न्स है वो हमको क्या बता रहे हैं। तो ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे एक चार्ट है। तो निफ्टी ने यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग दिया था, उसके बाद में इसने कल का जो लो है मतलब गुरुवार का जो लो है उसके नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। एक हाई वोलेटाइल स्ट्रक्चर या तो बोलेंगे कि बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है डेली टाइम फ्रेम पे। और जो निफ्टी बैंक है उसने एक लोअर लो लोअर हाई बनाया है। तो यहाँ पे चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से ज़्यादा वीक है और जो निफ्टी है वो थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो आइए देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो ये निफ्टी है। निफ्टी देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद में इसने गुरुवार का लो को ब्रेक कर किया, नीचे आया, नीचे आके फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पे एक ये रेंज के बीच में इसने क्लोजिंग दिया है। तो कल के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है ये नीचे के साइड में 16,935.40 का है और ऊपर की साइड में 17,070 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। तो मोस्टली निफ्टी इस रेंज के बीच में ही रहेगा, लेकिन अगर कोई भी तरफ अगर ये ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देता है तो इसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट होने के चांसेस हैं। हालांकि निफ्टी में हमको बाय की तरफ अपॉर्चुनिटी मिलने की चांसेस ज़्यादा है। ये एक छोटा टाइम ये ट्रेंड लाइन भी बना रहा है निफ्टी, जो जिसपे कि इसने एक दो और तीसरी बार सपोर्ट लिया और यहाँ से ही मतलब काफ़ी देर तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन किया, उसके बाद में ये ऊपर गया। तो ये ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा है, अगर क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और यहाँ पे एक नीचे एक जो शुक्रवार का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें भी इसने एक यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है। तो नीचे की तरफ इसको सपोर्ट मिलने की चांसेस ज़्यादा है। हालांकि मंडे को देखेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस हमारा मतलब सही है या रहता है या नहीं रहता है। तो मंडे को जो हमको चार्ट पैटर्न या टेक्निकल एनालिसिस जो दिखाएंगे उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए इसने भी एक मतलब थोड़ा सा क्लोजिंग के हिसाब से थोड़ा ऊपर ओपन हुआ और ओपन ओपन होके इसने नीचे आया। इसका जो 22 तारीख का जो लो है गुरुवार का उसको भी नीचे इसने ब्रेक कर दिया, इसके भी लो को इसने ब्रेक किया और फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर गया, ऊपर लेके फिर से ये मतलब जो इस ये जो इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टर लेवल है वहां से ये नीचे आया है। तो इसने एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन किया है कि जो बैंक निफ्टी जो है पिछले 4-5 दिनों से ट्रेंड लाइन के पास बार बार सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार और यहाँ पे भी इसने मतलब क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के पास दी थी, फिर ऊपर ओपन हुआ और इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसमें अच्छा खासा एक नीचे की तरफ हमको मूवमेंट देखने को मिला। तो हम मंडे को यानी कि कल देखेंगे कि ये लेवल को मतलब कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ से बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि नीचे जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। तो कल अगर थोड़ा सा फ्लैट या इस लेवल के आसपास खुलता है तो हमको वॉच करना है कि ये नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करता है तो जो फ्राइडे का जो लो है उसको भी ब्रेक करके ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है 34,470 से लेकर 400 तक का, यहाँ तक ये आ सकते हैं। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो अगला जो टारगेट है हमारा वो 34,000 रहेगा। और अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है थोड़ी देर तो पहला टारगेट जो है वो 35,350 है, उसके बाद में 35,530 है। तो आइए देखते हैं कि जो बैंक निफ्टी के जो हेवी वेट स्टॉक्स है उसमें क्या मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो ये एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक जो है ये एक अपने सपोर्ट से ऊपर गया है और इसने मतलब जो क्लोजिंग जो है वो एक मतलब रेड कैंडल बनाई है डेली टाइम फ्रेम पे भी। तो इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है नीचे की तरफ जो है 1428 से लेके 1431 का है और ऊपर जो है वो 1456 से लेके 58 तक का है। तो ये स्टॉक थोड़ा सा वीक ही लग रहा है। ये देखिए आप, इसने एक ऊपर गया है ट्रेंड लाइन के जैसे भी फॉर्मेशन किया उसको ब्रेक किया है। तो ये वीक लग रहा है स्टॉक। हालांकि इसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल है 1414 का एक स्ट्रॉन्ग मतलब जो स्विंग लो जो था, जो ब्रेकडाउन मतलब जो ब्रेकडाउन हुआ था बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो इसमें एचडीएफसी ने यहाँ पे 1414 से सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया। अगर ये फिर से इस लेवल तक आता है या इसको ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में एक मेजर मूव आ सकता है नीचे की साइड में। तो एचडीएफसी बैंक को हम वॉच करेंगे। अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने भी मतलब अपने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे नीचे क्लोजिंग दिया है। दोनों ही बैंक का मूवमेंट जो है वो बैंक निफ्टी के जैसा ही था।
तो दोनों जो मेजर हैवी वेट है इनका मूवमेंट कल के लिए हमारे बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये बैंक निफ्टी को कहाँ लेके जाते हैं देखना पड़ेगा। अगर ऐसे ऐसे बैंक 729 के ऊपर सस्टेन करता है तो 739 तक ही जा सकता है, और अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो हमारा जो टारगेट है वो 715 से लेके 16 तक का है। तो ये एक यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ तक ये आ सकता है। अगला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भी मतलब अपने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो ये स्टॉक भी मतलब नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। ये 450 तक की लेवल मतलब जो है, अगर वीक रहता है बैंक निफ्टी और निफ्टी तो ये 450 तक आ सकता है। इसको ब्रेक किया तो अगला टारगेट हमारा 443 रहेगा। अगर ये 458 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये हाई तक आ सकता है। यहाँ का जो 464 से 65 का जो रेंज है यहाँ तक ये आ सकता है। अगला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी दिनों से वीक चल रहा है, तो ये जो है इसने भी मतलब एक रेंज के बीच में क्लोजिंग दिया है। हालांकि ये जो है मुझे वीक ही लग रहा है स्टॉक, लेकिन ये इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है उसके पास में भी ये खड़ा है। 720-21 का जो है स्विंग लो है, जो मेजर जो डाउनफॉल आया था बैंक निफ्टी और निफ्टी में, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक ने जो लो लगाया था वो 721 का है। तो ये जो जोन है 720 से लेकर 30 तक का, ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमको नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। तो अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी एक रेंज में फंसा हुआ है, और इसका नीचे की तरफ जो सपोर्ट है 660 से लेके 62 का है, और ऊपर की तरफ एक 677 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो 685 तक ये जा सकता है। अगला स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में खड़ा है ये। तो ये अगर इसके ऊपर निकलता है 666 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इसमें अच्छी खासी एक 2 से 2.5% की मूवमेंट हमको दिख सकती है, जो कि इंडसइंड बैंक को एक 682 से लेके 85 तक लेके जा सकती है। और अगर ये नीचे यहाँ रेजिस्टेंस से नीचे आता है तो पहला टारगेट जो है हमारा 846 का रहेगा, उसके नीचे 830 से लेके 32 तक ये आ सकता है। तो ओवरऑल कल के लिए जो हमारा व्यू है, तो बाइंग साइड में हम बैंक निफ्टी पे ज़्यादा मतलब हमारा फोकस रहेगा, और सेलिंग साइड में हम सॉरी बाइंग साइड में हम निफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, और सेलिंग साइड में हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो देखते हैं हमारा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से काम करता है या कल मार्केट हमको कुछ और ही दिखाता है, वो हम देखेंगे। तो ये हमारा एनालिसिस है, अगर मार्केट हमको सही प्रूव करता है तो हम इसके हिसाब से काम करेंगे। अदरवाइज कल हमको टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या दिखाते हैं वो हम देखेंगे, फिर से लाइव मार्केट में एनालाइज करेंगे और फिर उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू।